श्रीगंगानगर में मजदूरों से भरी ट्रॉली पलटी, 20 मजदूर हुए घायल, 3 गंभीर घायलों का चल रहा इलाज। कोटा थप्पड़ कांड नहीं थमा बवाल, पूर्व पुलिस अधिकारियों के बाद विधायक के बिगड़े बोल, परनामी ने कहा कार्यकर्ताओं के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। भाजपा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में अनुशासनहीनता का माहौल, मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष के नहीं आने से रात में गायब हुए मंत्री और बड़े नेता, आज नोटबंदी सहित अन्य आर्थिक विषयों पर चर्चा। नोटबंदी और 7वें वित्त आयोग की कवायद का असर राज्य के बजट पर, जनता से जुड़ी कई योजनाओं में चल सकती है कैंची। करौली के हुडला एसबी से आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की हुंकार, महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। अजमेर दरगाह में 9 साल पहले हुए बम ब्लास्ट के मामले में एनआईए विशेष अदालत आज सुनाएगी फैसला, धमाके में 3 लोगों ने गंवाई थी जान। और आइए खबरें अब विस्तार से। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ मेगा हाईवे 62 पर मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से 20 मजदूर घायल हो गए हैं, तो वहीं गंभीर रूप से घायल मजदूरों को श्रीगंगानगर सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया है, वहीं अन्य घायलों को सूरतगढ़ लाया गया है। ये सभी नरेगा मजदूर छावनी में काम करने जा रहे थे कि तभी ट्रैक्टर का आगे का पहिया निकलने के बाद वो पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि ट्रैक्टर काफी तेजी से चल रहा था। तो आपको बता दें कि ये भीषण सड़क हादसा सामने आया है। ट्रैक्टर जिसकी काफी तेज रफ्तार थी, जिसकी वजह से वो पलटी खाया और ये हादसा हुआ है। तो प्रत्यक्षदर्शियों ने, जिन्होंने नजारा देखा है, उन्होंने ही ये जानकारी दी है कि ट्रैक्टर की गति तेज होने की वजह से ये हादसा यहाँ पर सामने आया है। तो ये भीषण सड़क हादसा यहाँ पर देखने को मिला है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं घायलों को अस्पताल ले जाते हैं एम्बुलेंस में, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। अचानक ट्रैक्टर जो कि काफी तेज गति से चल रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से इसमें कई लोग घायल हुए हैं। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता सतीश का। सतीश, जानना चाहेंगे मौके पर फिलहाल किस तरह के हालात हैं, कितने लोग इस हादसे में घायल हुए हैं? मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीबन 25 मजदूरों को लेकर ट्रैक्टर ट्राली यहाँ छावनी क्षेत्र में जाती थी जी। तो अचानक चलते चलते जो ट्रैक्टर ट्राली का उसका जो आगे का टायर निकल गया, जिससे जो ट्राली पलट गई। जी सतीश, घायलों को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, किस तरह की स्थिति उनकी बनी हुई है? मैम, घायलों को जानकारी इस प्रकार से, इसमें 25 लेबर थी जिनको 108 के जरिए और कुछ प्राइवेट बस के जरिए जो सूरतगढ़ सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। जी, तो सतीश, पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल किस तरह से कर रही है? क्या किसी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है? इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस मौके पर आई थी, उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली को देखा और उनको थाने ले जाने के लिए कह रहे थे। लापरवाही तो ये सामने आ रही है जी कि जो ट्रैक्टर चला रहा था वो प्रत्यक्षदर्शी ने मुझे बताया कि वो काफी तेज गति से चला रहा था। जी जी जी, बिल्कुल सतीश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो तेज गति होने की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खाई है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा में विधायक और पुलिस के बीच हुआ विवाद जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले विधायक चंद्रकांता और महावीर थाने के सीआई लात घूसों से भिड़े, तो अब पुलिस के रिटायर्ड एएसपी नवनीत महर्षि और भाजपा विधायक भवानी सिंह राजावत जुबानी जंग में उलझे हैं। महर्षि के बयान का राजावत ने करारा जवाब दिया है। मामले को लेकर रिटायर्ड पुलिस एसपी नवनीत महर्षि जी ने आज एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर मैं एसएचओ होता और मेरे सामने कोई आता तो मैं उसका हाथ तोड़ के उसके हाथ में दे देता। मैं समझता हूँ ये कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची और कार्यकर्ता के लिए कोई कुछ भी कह दे और हम उसे बर्दाश्त कर लें। कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारा धर्म बनता है। तो मेरा नवनीत महर्षि से उनसे यही कहना है कि अगर वो एसएचओ होते और मैं कार्यकर्ता के रूप में उनके सामने होता और वो मेरे साथ अगर इस तरह का हाथ तोड़ने की बात करते
तो मैं उनकी गर्दन मरोड़ देता, क्योंकि आत्मसम्मान के लिए जीते हैं। देखा आपने कैसे तेवर हैं विधायक महोदय के। कोटा के लाडपुरा विधायक भवानी सिंह राजावत पुलिस के रिटायर्ड एएसपी नवनीत महर्षि के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें महर्षि ने कहा था कि यदि मैं होता तो पुलिस कर्मचारियों से थाने में मारपीट करने वालों के हाथ तोड़कर उनके हाथ में थमा देता। महर्षि ने बयान कोटा में विधायक चंद्रकांता मेघवाल और महावीर नगर थाना पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद दिया था। रिटायर्ड एएसपी नवनीत ने किस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर की, आप खुद ही सुनिए। मैं तो हाथ तोड़ के देता उसके हाथ पे। मेरा तो मैं तो छोड़ता ही नहीं। होम मिनिस्टर के लिए क्या, होम मिनिस्टर से क्या है आपको, है ना, मतलब हमारे पक्ष में है ना, कौन सी बोलना चाहिए उन्हें हमें पक्ष में। कोटा में विवाद के बाद सीआई समेत 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने से पुलिस बल में गुस्सा है। जो अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे बयानों के जरिए अपनी बात कह रहे हैं, वहीं जो पुलिस बल का हिस्सा है वे मैस का बहिष्कार कर अपनी सरकार से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। रिटायर्ड एएसपी पीडी मीना का कहना है कि यदि ऐसे ही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब नेता पुलिस को घर बुलाकर चांटा मार दिया करेंगे। कोटा में विवाद इतना बढ़ा हुआ है कि गृह मंत्री कुछ करने की स्थिति में नहीं दिखते। हालात ऐसे हो गए कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अशोक पन्नामी को शुक्रवार को कोटा जाना पड़ गया। प्रदेशाध्यक्ष के दौरे के दौरान ही विधायक भवानी सिंह राजावत का सीआई की गर्दन मरोड़ने वाला बयान आ गया। इसके बाद तो प्रदेशाध्यक्ष को सफाई देनी पड़ गई। विधायकों और रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के बीच बयानबाजी से हालात सुधरने की बजाय बिगड़ रहे हैं। अब उम्मीदें प्रदेश की मुखिया से हैं कि वे ही कुछ करें, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री ना तो अपने विधायकों पर लगाम कस पाई है और ना ही गृह मंत्री पुलिस पर। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। 9 साल पहले अजमेर स्थित दरगाह में हुए ब्लास्ट के मामले में जयपुर की एनआईए आज फैसला सुनाएगी। तो आज बम धमाकों से जुड़े 9 आरोपियों की किस्मत का फैसला कोर्ट करेगी। इस मामले में वर्तमान में 8 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं, जबकि 1 आरोपी अभी जमानत पर है। इनके साथ ही 4 आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित है, जबकि अन्य के खिलाफ अनुसंधान अभी पेंडिंग है। इस पूरे मामले पर देखिए ये खास रिपोर्ट। 11 अक्टूबर 2007 की शाम 6:15 बजे जब दरगाह में रोजा अफ्तार चल रहा था, उस वक्त आहताए नूर में बम धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में 3 लोग मारे गए थे, जबकि 15 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में एटीएस ने राजस्थान से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एनआईए ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जबकि सुरेश नायर, संदीप डांगे, रामचंद्र कलसांद्रा और अमित उर्फ प्रिंस उर्फ हकला इस मामले में अब तक फरार हैं। इन सब आरोपियों पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है। एनआईए विशेष अदालत में इस मामले में 6 फरवरी को अंतिम बहस पूरी दरगाह सिम से ही पूरे मामले की परतें खुली। जहां ब्लास्ट हुआ था वहां पुलिस को क्षतिग्रस्त मोबाइल की सिम मिली और वहीं कुछ दूरी पर एक थैले में एक और बम मिला। इस बम के साथ लगी मोबाइल सिम ही आरोपियों तक पहुंचने का पहला जरिया बनी। जांच में पता चला यह सिम बिहार निवासी बाबूलाल यादव के नाम से जारी हुई थी। जांच में कुल 11 सिमें ऐसी पाई गई जो फर्जी वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए हासिल की गई थी। एटीएस की जांच में यह तथ्य भी सामने आए कि हैदराबाद की मक्का मस्जिद में भी 2 बम रखे गए थे, जिनमें से एक नहीं फटा था। इन बमों में भी टाइमर डिवाइस के रूप में मोबाइल फोन का उपयोग किया गया था। एटीएस ने मालेगांव बम ब्लास्ट में गिरफ्तार आरोपित कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ स्वामी दयानंद पांडे से पूछताछ की। पूछताछ में पुरोहित ने स्वामी असीमानंद का नाम उगला। स्वामी असीमानंद ने 29 दिसंबर 2007 को पुरोहित को फोन करके बताया था कि सुनील जोशी की देवास में हत्या हो गई है। सुनील जोशी ने ही अजमेर में ब्लास्ट किया था। जोशी का नाम सामने आने के बाद एटीएस ने अजमेर के रहने वाले देवेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया। देवेंद्र गुप्ता जिला प्रचारक था और जोशी के साथ काम कर चुका था। ब्लास्ट में उपयोग में ली गई सिम खरीदने में देवेंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी। देवेंद्र की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की परतें खुलती चली गई।